नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशु श्रीवास्तव। सीएम योगी ने विधानसभा में एक बयान दिया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। किसे पता था कि सीएम योगी का इशारा यहां पर अतीक अहमद की तरफ चला जाएगा। अतीक अहमद का पूरा परिवार निस्तेनाबूद हो चुका है। जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ अतीक के सबसे दुलारे बेटे का, उसके बाद अतीक अहमद टूट गया है। वो फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया। और आज हम आपको समझाएंगे कि अतीक के पूरे परिवार के साथ क्या खेल हो गया है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम अतीक के परिवार की बात करें तो परिवार में फिरोज अहमद आते हैं, जो कि अतीक अहमद के पिता। फिरोज अहमद से उनके 3 बच्चे हुए। फिरोज अहमद के अतीक अहमद, अशरफ और आयशा नूरी। अगर हम बात कर ले अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद की शादी हुई शाइस्ता परवीन से, अशरफ की शादी हुई जैनब रूबी से, और आयशा नूरी जो कि अतीक अहमद की बहन है। आपको याद होगा कि जब साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा था तो आयशा नूरी जो थी वो साथ साथ आ रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके भाई का एनकाउंटर ना हो जाए या फिर कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो वो सोच रही हैं। अब ऐसे में कैसे पूरा अतीक अहमद का परिवार बर्बाद हुआ है वो आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद फिलहाल साबरमती जेल में है। इस वक्त पुलिस रिमांड में है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर तमाम तरीके के सवालातों से जूझ रहा है। इसके साथ साथ वो अपने बेटे की मौत के गम से भी जूझ रहा है। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पहले 25,000 का इनाम जो है शाइस्ता परवीन पर घोषित किया जाता है, लेकिन जब शाइस्ता परवीन नहीं मिलती है तो इस इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाता है, यानी कि 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन, जो इस वक्त फरार है। इसी के साथ बात कर ली जाए फिरोज अहमद के बेटे और अतीक अहमद के भाई अशरफ की, तो अशरफ भी इस वक्त बरेली जेल में है। आपने देखा कि किस तरीके से अशरफ को और अतीक को उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज लेकर आया गया। इनकी पत्नी है जैनब रूबी। इसी के साथ में अगर आयशा नूरी की बात कर ले तो आयशा नूरी की भी जिंदगी में भूचाल कम नहीं आया है। आयशा नूरी, उनके पति अखलाक और आयशा नूरी की जो बेटी है, इन्हें उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी बनाया गया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आयशा नूरी की जो बेटी है उसी से असद का निकाह होना तय हुआ था। अब अगर हम अतीक अहमद के बच्चों पर आए तो अतीक अहमद के बच्चों का क्या हाल हुआ है वो आप सुनेंगे तो आप खुद हिल जाएंगे। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, उमर, अली, असद, अहजाम और अबान। इसमें से अगर हम बात करें उमर की, तो उमर इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। बात कर ले अली की, तो अली नैनी जेल में बंद है। और बात की जाए असद की, तो असद का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने कर दिया है। और अगर हम बाकी के 2 बेटों की बात करें तो अहजाम और अबान, ये दोनों बच्चे नाबालिग हैं अतीक अहमद के और इस वक्त प्रयागराज के बाल संरक्षण गृह में है। आप जरा सोचिए कि अतीक अहमद का पूरा परिवार किस तरीके से इस वक्त फंसा हुआ है। पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, 50,000 की इनामी है। भाई जो है इनका अशरफ, वो जेल में बंद है। इसी के साथ साथ इनकी बहन आयशा नूरी के पति अखलाक और इसी के साथ साथ आयशा नूरी की बेटी, इन तीनों को उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी बनाया गया है। 5 बेटे अतीक अहमद के, 1-2 नहीं बल्कि 5 बेटे, भरा पूरा परिवार। इसमें से उमर जो सबसे बड़ा बेटा है वो भी जेल में बंद है। अली जो दूसरे नंबर का बेटा है वो भी जेल में बंद है। असद को, जिसको अतीक अहमद सबसे ज्यादा चाहता था, वो एनकाउंटर में मारा गया है 13 अप्रैल को। और इसी के साथ अहजाम और अबान की बात कर ली जाए तो ये दोनों बाल संरक्षण गृह में है। जरा सोच कर देखिए कि जब सीएम योगी ने उस वक्त विधानसभा में बयान दिया था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, उस वक्त तक भी अतीक अहमद ने यह नहीं सोचा था कि उसका परिवार इस तरीके से बिखर जाएगा। और इसीलिए उसने कहा कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है और अब भी रगड़े जा रहे हैं। तो ये पूरा परिवार अतीक अहमद का परिवार था। हमने आपको दिखाया, यहाँ पर ये दिखाने के बाद ये भी समझाया कि किस तरीके से अतीक अहमद का परिवार इस वक्त बर्बाद हो चुका है। अतीक अहमद से जुड़ी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ ही साथ अतीक के परिवार पर क्या कुछ कहना है आपका, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।